अच्छा, फैमिली मेंबर्स मुझे सबसे पहले ये बताइए कि परसों क्या है। हनुमान हनुमान जयंती। जयंती। हनुमान जयंती। एक राइट आंसर चाहिए। मैम हनुमान हनुमान जन्मोत्सव। जन्मोत्सव। यस। हनुमान व्हाई? जन्मोत्सव। क्योंकि व्हाट द हनुमान जी डिफरेंस बिटवीन हनुमान जयंती एंड अजर अमर है। क्योंकि हनुमान हनुमान जी जन्मत जन्मोत्सव। जीवित अमर है। हनुमान जी अभी कलयुग में जीवित हैं, तो इसीलिए हम उनका करेक्ट। जन्मदिन बनाते हैं मैम। करेक्ट। करेक्ट। वॉशरूम गई। ओके। सो फैमिली मेंबर्स, परसों जो है हनुमान जयंती नहीं, हनुमान जन्मोत्सव है, क्योंकि हनुमान जी आज भी हमारे बीच मौजूद है। आप बिलीव नहीं करोगे, आप हनुमान जी की कोई भी रेमेडीज श्रद्धा से करके प्रॉपर तरीके से देखिए, राम नाम जपते हुए अगर आपका काम ना बना, आपको रास्ता ना मिला, तो मुझे बता दीजिएगा। लॉट्स ऑफ रेमेडीज है यूट्यूब पर हनुमान जी की। क्यों इतने सारे चमत्कार है? क्योंकि हनुमान जी आज भी है। राइट। नजर दोष के लिए, या फिर प्रोटेक्शन के लिए, या फिर किसी भी तरह की नेगेटिविटी के लिए हम हनुमान जी की ही हमेशा रेमेडीज देते हैं। छोटी से छोटी रेमेडीज, एक काला धागा भी उनके नाम का अगर हमने बांध दिया है, तो वो हमें प्रोटेक्ट करता है। राइट। ओके। सो आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहले तो ये बताएं कि आज की क्लास का टॉपिक क्या है। ये क्लास ना थोड़ी सी इंटरैक्टिव होगी ना, तो मजा आएगा, क्योंकि मैं अकेली बोलूंगी, सिर्फ पढ़ाकर चली जाऊंगी, वैसे तो बहुत सारे क्लासेस पर होता है, फिर आपको ही नींद आएगी ऐसे। वैदिक रेमेडीज। यस, वैदिक रेमेडीज। क्या डिफरेंट है वैदिक रेमेडीज में? क्यों वैदिक? वैदिक मतलब क्या? आप लोग बताइए ना। आप देखो, हम बातें करेंगे, आप लोगों से जानेंगे, आप मेरे लिए मतलब मेरी साइड से जानोगे, तो आप लोगों को ही इंटरेस्ट पड़ेगा कि नहीं, सही बात है, ये सारी चीजें इट्स राइट, सनातन से जुड़ी हुई है। और कोई कुछ कहना चाहता है? यस निशा मैम। वैदिक रेमेडीज हमारे ऋषि मुनियों द्वारा ट्रायल एंड टेस्टेड रहती है। और ये करेक्ट। 100% ट्रस्ट वर्थी है। यस। और सेकेंड के इसके कोई भी बैकफायर नहीं होते। हम्म। राइट। एक सेकेंड दीजिएगा सर। ओके। अभी हमें रेमेडीज क्यों करनी चाहिए? क्या जरूरत है? इसका रीजन कौन बताएगा? नहीं करते ना रेमेडीज। क्यों इतनी सारी क्लासेस हम लेकर आते हैं रेमेडीज की, और इतने सारे टेस्टिमोनियल क्यों है हमारे पास? यस दिव्या मैम, बहुत दिनों बाद दिखे, कहाँ थे? एक्चुअली मैं जॉब कर रही हूँ ना, थोड़ा टाइम बैलेंस नहीं हो पा रहा है। मैं अम्बाला से भी चंडीगढ़ शिफ्ट हुई हूँ अभी। अच्छा, तो दैट्स इसलिए ग्रेट। मैम मेरा मानना है कि हमें रेमेडी इसलिए करनी चाहिए। एक तो अगर गुड लक हमारा दूर है और अगर हम रेमेडी परफॉर्म करते हैं तो वो चीज हमारे जल्दी क्लोज आती है। सेकेंडली, अगर वो चीज हमारे लिए नहीं है और फिर भी हम उस पर एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो ऊपर वाला तो देख रहा है ना, वो भेजेगा, चाहे वो देर से भेजे। अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैंने ये आपसे ही सीखी है बात। करेक्ट। 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 दूसरी एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कोई भी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो रीडर, कोई भी दुनिया का किसी भी चीज को आपको 100% श्योर शॉट नहीं बता सकता। राइट। पता है क्यों? कोई भी आपको चीज बता देना, बट उसमें 100% श्योर शॉट नहीं होता, क्योंकि वो 99% होता है। 1% उन्होंने आज भी अपने हाथों पे रखा है। 1% चमत्कार वही कर सकते हैं, और कोई कर सकता है? राइट। सो यही रीजन है कि हमें ना रेमेडीज करनी चाहिए। रेमेडीज से हम क्या करते हैं, हमारी जो विश है, जो हमारे कोई काम बिगड़े हुए हैं या अटके हुए हैं, उसे हम अपने फेवर में कर सकते हैं। राइट। सो चलो, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आप लोगों को पीपीटी से ही पढ़ने में मजा आता है द एकलव्य प्लेटफॉर्म पर, तो आप लोगों के लिए आज भी हम अच्छे से डिजाइन करके लाए हैं। तो
वेलकम टू वैदिक रेमेडी। वैदिक इसलिए है कि जो हम आज पढ़ाएंगे वो कोई भी रेमेडीज कभी भी आपको बैकफायर नहीं करेगी। ये हमारे सनातन धर्म से जुड़ी है, हमारे किसी न किसी प्लैनेट के रिगार्डिंग है, किसी न किसी डोनेशंस के रिगार्डिंग है, और किसी न किसी एलिमेंट के बेस्ड है। तो आप इसे बेफिक्र होकर किसी भी चीज का डर किए बिना आप इसे कर सकते हो, राइट। वैदिक रेमेडीज हमारी लाइफ में ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी लाती है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारे सूर्य देवता आपको दिख रहे हैं, और हमारी बॉडी के 7 चक्रास, और हमारे 9 प्लैनेट, इसी के रिगार्डिंग हमारी आज की जो रेमेडीज है वो रहेगी। इसलिए कोई भी रेमेडीज आपको बैकफायर नहीं करने वाली। तो आपकी लाइफ की प्रॉस्पेरिटी के लिए आज की आप रेमेडीज परफॉर्म कर सकते हो। देखो, हम रेमेडीज इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी, नो वन कैन सर्वगुण संपन्न, राइट। किसी की लाइफ में हेल्थ इश्यूज है, सब कुछ सही है बट हेल्थ इश्यूज है, बहुत सारी सुख है बट उसे भोग नहीं पा रहे। फिर किसी की लाइफ में फाइनेंशियल इशू है। फाइनेंशियल इशू इसीलिए, वो तो 99.99% की लाइफ में है, राइट। क्यों? कितना है किसी को नहीं पता। किसी को पता है? कोई अपनी बुक में नोट डाउन कर सकता है अभी उनके अकाउंट में एग्जैक्ट अमाउंट, गोल्ड कितना, सिल्वर कितना, बैंक में कितना, इन्वेस्टमेंट कितना, कोई प्रॉपर लिख सकता है? नहीं लिख सकता। कितना है पता ही नहीं है, बट हमें क्या है, चाहिए, राइट। सो सबसे पहली जो रॉन्ग वे, रॉन्ग प्रैक्टिस, कि आपके पास मेजरमेंट नहीं है। आप यूनिवर्स से क्या मांगते हो? मुझे लक्ष्मी जी दे दीजिए, मुझे पैसा दीजिए, पर कितना? पहले तो पैसा बोलते, रुपया तो बोलते ही नहीं है। यूनिवर्स को हम कंफ्यूज ही करते हैं कि रुपया दीजिए, पर कितना दीजिए? इतना है इतना दीजिए, वो तो कोई नहीं करता है। जो राइट तरीके से प्रैक्टिस होती है वहीं पे हम मार खा जाते हैं। सेकंड, के जैसे कि मैंने बताया, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं, तो किसी की लाइफ में अच्छा खासा मनी है, लक्ष्मी जी उनके घर पर विराजमान है, पर शादी ही नहीं हो रही है। या तो फिर किसी का किसी को जॉब का इश्यूज है, प्रमोशन नहीं मिल रहा, बॉस परेशान करे, जॉब की में सैलरी बहुत अच्छी है पर बॉस परेशान करे। तो जैसे कि मैंने बताया, हमारे जो भगवान है उनको भी लाइफ में प्रॉब्लम्स, हर्डल्स आई थी, राइट। शिव जी की लाइफ हम सबको पता है, पार्वती जी सती बने थे, राइट। कृष्णा जी के उनके मामा ही उनको मारने की चाह रखते थे, उनको मारना चाहते थे, वो अपने ही मम्मी पापा से अलग रहे थे। राम जी खुद वनवास भुगत के आए हैं, राइट। तो कहने का मतलब यही है, राम जी बहुत 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 ज्यादा कष्ट देखने के बाद उनको राजा का दर्जा मिला था, राइट। तो मुझे एक चीज बता कि आपकी फैमिली में एक भी पर्सन ऐसा है जो सर्वगुण संपन्न है, उसके पास बहुत पैसा पर किसी चीज की कमी नहीं है? है? नहीं है, राइट। सो हमें रेमेडीज इसीलिए करनी चाहिए कि जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, हम कई बार एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी से चेक करते हैं ना कि ये तो अभी दशा चल रही है, ये सारी चीजें तो होने ही वाली है, पर किसी किसी को तो पता ही नहीं चलता कब शनि की दशा आकर चली जाती है। होंगे ना, जब पता चलता है तब, अरे मेरी तो दशा गई, मेरी तो ढैया गई, है ना, पता ही नहीं चलता है। क्यों? उनके कर्मास ऐसे होते हैं कि उनको जो हर्डल्स आने वाली होती है वो इतनी परेशान नहीं करती, राइट। सो रेमेडीज हम इसीलिए परफॉर्म करते हैं कि हमारा जो गुड लक है वो हमारे फेवर में हो। मैरिज के इश्यू, करियर के इश्यू, हेल्थ के इश्यू, वेल्थ के मैं इश्यू, 5 मिनट बाद में बात डेब्ट, करूँ। राइट। ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में रहती है, इसी को हमें अपने फेवर में करना है। प्लीज सब लोग अपने साइड से म्यूट कर दीजिए प्लीज। अभी रेमेडीज करने से क्या कोई चमत्कार होता है? रेमेडीज करने से क्या कोई चमत्कार होता है? टेल मी, क्या होता है रेमेडीज करने से? कौन बता सकता है? रेमेडीज करने से क्या होता है? किसी को नहीं पता? रूपा मैम,
नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, क्या होता है रेमेडीज करने से? मैम हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा ट्रेन करते हैं कि हमने ये किया है तो अब ये होगा। तो सबकॉन्शियस माइंड उसको करने में हमारी पूरी हेल्प करता है। करेक्ट। सुनीता थैंक मैम। यू। थैंक यू। ग्रहों को जय गुरु बैलेंस जी करना। जय गुरु जी मैम। मैम। मैम हम जब ये रेमेडी करते हैं तो जो हमारा ध्यान जो हम पे प्रॉब्लम है उससे हटके भगवान की तरफ चला जाता है, आध्यात्मिक की तरफ, रेमेडी की तरफ चला जाता है, तो हमारी जो प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाती हैं। वो हमको इतनी यस। महसूस नहीं होती जितनी होती हैं। तो यस। इसलिए जब रेमेडी करते हैं तो हमारा ध्यान जब दूसरी साइड जाता है तो हम इस प्रॉब्लम से धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं, इसलिए हम रेमेडी करते हैं। यस। रेमेडीज इसलिए हम करते हैं कि अगर सिर्फ आपको एग्जांपल बताना चाहूंगी, हमारे पास ना दो माइंड होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या करता है? ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता, वो क्वेश्चंस करता है। क्या करता है? क्वेश्चंस करता है। अगर आपकी फ्रेंड ने आपको बता दिया कि कल सुबह हमें 7 o'clock गोवा के लिए निकलना है, कल हम घूमने जा रहे हैं, पिकनिक पर जा रहे हैं, राइट, घूमने के लिए जा रहे हैं या पिकनिक पर जा रहे हैं, XYZ। तो आप क्या कहोगे? क्यों जाना है? कब जाना है? अचानक से क्यों प्लान बना लिया? कौन कौन आ रहा है? कौन सी ड्रेस पहननी है? नाश्ता क्या लेकर जाना है? ढेरों सवाल आएंगे, राइट। पर सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? एक्सेप्ट इट, कल जाना है। और कल सुबह अगर आपका अलार्म नहीं भी बजा ना, तो भी आप 6:45 से 7:15 के बीच में उठ जाओगे, राइट। क्यों? वो अलाउद्दीन का चिराग है। आपने जो चीज उसमें फिट कर दी वो होके रहती है, राइट। जो चीज पर आप श्योर शॉट होना वो होकर रहती है। तो सबकॉन्शियस माइंड जब भी आप कोई भी रिचुअल की रेमेडीज परफॉर्म करते हो, तो वो क्या करता है? बार 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 आपको याद दिलाता है कि ये चीज होने वाली है। ये चीज आप कर रहे हो तो इतनी चीजें पॉजिटिव वे में आपके फेवर में होने वाली है, राइट। और वो यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। ये सारी चीजें कहाँ से? आप किसी को 10 डिजिट का नंबर डायल करते हो तो आप भले ही इंडिया में हो, पर कनाडा में वो फोन लग जाता है। हाउ इट पॉसिबल? कैसे लगा वो फोन? आपने कोई तार जोड़े थे? कोई तार आपको दिखाई देते हैं? नहीं। हेलो, जाग रहे हो ना सभी लोग? सोच रहे हो ना मैम रेमेडीज की क्लास में रेमेडीज सिखाओ ना? जी बिल्कुल कितने लोगों बिल्कुल को मैम। ऐसा लग रहा है? यस मैम, बिल्कुल यस हाँ यस जी जी मैम। मैम, मैम। बेसिक जानना भी जरूरी है। मैम यस। मैम बहुत पूरे अच्छा मार्केट में बता रहे आपका हैं। रेमेडी से कोई तोड़ नहीं है मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो कहने का मतलब यही है कि रेमेडीज आप जब करते हो तो क्या होता है? यूनिवर्स वो सारी चीजें आपके फेवर में करना शुरू कर देता है। बस एक चीज बदलने में मांगता है, 100% क्लैरिटी विथ फुल फेथ। 100% क्लैरिटी विथ फुल फेथ। जब भी आप कोई रेमेडीज करते हो, किंतु परंतु बट अगर आ गया तो वो रास्ता कट गया। ओके। सो रेमेडीज करो, कभी भी डाउट करके मत करो। करेक्ट। जैसे कि मैंने बताया, सबकॉन्शियस माइंड आपके फेवर में काम करना शुरू कर देता है। टेलीपैथी, अगर ये वर्ड किसी ने सुना हो, यूनिवर्स से कनेक्ट करता है, जोड़ के रखता है, आपकी बातों को समझकर उस वे में काम करना शुरू करता है। क्या रेमेडी सबके लिए वर्क करती है? यहाँ पर ऐसे कितने एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आप बिलीव नहीं करोगे। अभी तो पब्लिक, यानी कि अभी जनता, अभी इंस्टाग्राम और यूट्यूब से लोग इतने वाकिफ हो गए हैं ना, कि मिसिंग नंबर 5 की रेमेडीज, मिसिंग नंबर 2 की रेमेडीज, मिसिंग नंबर 1 की रेमेडीज ऑलमोस्ट सबको पता है। और अगर वो लोग आपके पास आते हैं और आप वही रेमेडीज दोगे, तो क्या वो वापस से आएंगे आपके पास? सच्ची सच्ची बताओ, क्या आप 9 नंबर की मिसिंग रेमेडीज के सिवा और कोई रेमेडीज दे पाते हो? नहीं दे पाते, क्योंकि इतना ही हम सीखे, और ज्यादा हमें सिखाया नहीं गया, राइट। रेमेडीज का हमारे प्लेटफॉर्म पर हमेशा एक खजाना रहता है, और फुल फेथ वाली वैदिक रेमेडीज रहती है, राइट। रेमेडीज कभी कभी वर्क किसी के लिए नहीं करती। वो क्यों नहीं करती? समझाती हूँ। यस, नो या मे बी। वाई?
हर रेमेडीज का करने का प्रॉपर तरीका होता है, प्रॉपर रिचुअल होता है, प्रॉपर टाइम होता है, प्रॉपर हो रहा होता है, और प्रॉपर मेजरमेंट होता है। राइट? तो अगर वो सारी चीजें प्रॉपर तरीके से करते हो तो वो रेमेडीज 100% वर्क करती है। करेक्ट? डू यू नो द राइट टाइम एंड राइट डेट टू गेट द रेमेडीज रिजल्ट? राइट टाइम पर की गई रेमेडीज 100% रिजल्ट देती है। रेमेडीज टू रिजॉल्व इश्यूज। चलो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सीखते हैं आज हम प्रॉस्पेरिटी की रेमेडीज से। सो अगर आपको आपके घर में प्रॉस्पेरिटी चाहिए, यहां पर देखिए ये फोटोज में दो रास्ते दिखाई दे रहा है, एक धुंधला वाला है और वहां पर क्या है, पतझड़, और दूसरा वाला ग्रीनरी वाला है, वहां पर क्या है, सूर्योदय। राइट, सनराइज। और ग्रीनरी वाला रास्ता मतलब कि हमेशा ही सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट थर्सडे एवरी मंथ हम ऑलमोस्ट रेमेडीज करते हैं ना, फर्स्ट डे पर दालचीनी वाली, उसके साथ साथ आपको ये वैदिक रेमेडीज करनी है। राइट? चलो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट थर्सडे ऑन एवरी मंथ, महीने का जो भी फर्स्ट थर्सडे होता है, उसमें जनेऊ को केसर से रंग रंग कर अपने घर के बाहर मेन गेट पर लगा देनी है। क्या करना है आपको, जो जनेऊ होती है उसे केसर वाली करनी है। हम हल्दी वाली करते हैं, बट हल्दी से भी ज्यादा जब आप केसर वाली करते हो तो क्या होता है, आपका मंगल, आपका सूर्य स्ट्रांग होता है। ओके? और आपने क्या किया, जनेऊ को, जनेऊ जो होता है ना व्हाइट कलर का धागा, उससे आपको आपके घर के मेन डोर पर लगा देना है। इससे क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। राइट, अबंडेंस आएगा, और जो भी कोई नजर टोका टाकी होगी वो नहीं हो पाएगी। सिंपल सी रेमेडीज है, पर ये लाल किताब से ली गई बहुत बढ़िया वाली रेमेडीज। लाल किताब अगर किसी को पता होगा तो उनको पता है कि लाल किताब की रेमेडीज ना सिर्फ 1 या 2 सेंटेंस में होती है, पर वो बहुत इफेक्टिव होती है। राइट? तो हमेशा ही छोटी छोटी जो रेमेडीज, इजी वाली रेमेडीज, आपको लगता होगा कि इससे क्या होगा, बट उससे चमत्कार होता है। आप करके देखिए, फर्स्ट थर्सडे कीजिए, फर्स्ट मंथ के थर्सडे पर कीजिए, और फिर रिजल्ट देखिए। ओके? फिर आपको क्या करना है, मंडे को शिव मंदिर जाना है। ओके? मंडे को शिव मंदिर जाना है, 1 kg राइस लेकर। वहां आपको शिवलिंग के पास राइस से शिवलिंग बनाना है। क्या करना है, अक्षत, जिसे हम अक्षत कहते हैं ना, वो लेने हैं, और उससे आपको क्या करना है, शिवलिंग बनाना है, आपको शेप बनाना है, और फिर पूजा करनी है, प्रॉपर मन से प्रेयर करनी है। ओके? और फिर हाफ राइस मंदिर में देना है, और हाफ जो भी नीडी पर्सन है उनको देना है। क्लियर? नेक्स्ट मंथ ओल्ड जनेऊ का क्या करें, नेक्स्ट मंथ जो ओल्ड जनेऊ होगी ना, उसे आपको मदर अर्थ में गाड़ देना है, जमीन में, मिट्टी में दबा देना है। ओके? देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो रिचुअल नहीं परफॉर्म कर पाते, बिजी होते हैं, बट जो मैंने ये जनेऊ वाला रिचुअल बताया ना, वो बहुत इजी है। आप इजीली अपने घर से कर सकते हो, इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, और इससे आप आपके प्लेनेट को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। राइट? दिव्या मैम, अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है ना तो उसके लिए आपको कैमरा ऑन करना पड़ेगा। कुक्ड राइस और प्लेन राइस, कुक्ड राइस नहीं, अक्षत, अक्षत मतलब कि जो राइस पूरे होते हैं, जो खंडित नहीं होते, उससे हम अक्षत बोलते हैं। राइट? तो वो लेना है। तोरण के जैसे हाँ, तोरण जो आपका होता है ना, वहां पर जो खिली होती है टांगने का, वो वहां पर आपको लगा देना है। किसी को लग रहा होगा कि ये मौली इतनी छोटी रेमेडीज, पर क्या हम, आपको पता है हम जब भी कोई पूजा पाठ या विधि या हवन कुछ भी हमारे घर पे रखते हैं, तो पंडित जी जो होते हैं वो हमारे कलाई पे मौली धागा बांध देते हैं। राइट? तो वो पावरफुल होता है।
यस, ये कोई भी कर सकता है, मंगल भारी हो, उचका हो, नीच का, आप टेंशन मत करो बिना टेंशन के। इसीलिए मैंने समझा कि ये रेमेडीज आप कर सकते हो। देखो बहुत सारे हैंड्रिस हो गए हैं, तो आप लोग ना अपने क्वेश्चन लिख कर रखिए, अदरवाइज मैं इतनी सारी रेमेडीज आज जो मैं लेकर आई हूँ खजाना, वो आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी इतने शॉर्ट टाइम में। तो आप लिख कर रखो, फिर मैं सारे क्वेश्चन लेती हूँ। जनेऊ ओरिजिनल केसर से हो या ऑरेंज अष्टगंध से? ओरिजिनल केसर आप लीजिए, ओके। पानी लीजिए, और अगर पॉसिबल है तो उसमें पिंच ऑफ हल्दी भी डाल दीजिए। तो हल्दी केसर का पानी जो बनेगा ऑरेंज जैसा, उसमें आप व्हाइट कलर का जनेऊ डाल दीजिए। मैम नेक्स्ट शिवलिंग जो रेमेडीज है वो कितने बना। दिन करनी है? वो आपको मंडे, मंथ के फर्स्ट मंडे करनी है। क्या मौली को एवरी 15 डेज में? नहीं, मौली को सिर्फ फर्स्ट थर्सडे, महीने के फर्स्ट थर्सडे करनी है। आपको कब करनी है? महीने के फर्स्ट थर्सडे, मतलब महीने में सिर्फ एक बार 5 मिनट्स की रेमेडीज करनी है। इनसाइड या आउटसाइड? आपके घर के डोर के बाहर, जो हम तोरण टांगते हैं ना, तोरण हम कहाँ पर लगाते हैं? घर के बाहर साइड ही लगाते हैं ना, राइट साइड। ओके, उसमें राइट लेफ्ट कुछ नहीं होता है, आप दोनों में से जो भी आपकी कन्वीनियंट हो वहां पर लगा सकते हो, बट ट्राई करो राइट साइड। घर से बाहर जाते हुए राइट साइड, यानी कि अगर आप एंटर करते हो तो लेफ्ट साइड होगा। फिर उस मौली को आपको क्या करना है? मदर अर्थ में, मतलब मिट्टी में गाड़ देना है, राइट। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। फॉर बिजनेस, जैसे कि मैंने बताया, बिजनेस सक्सेस के लिए आपको एक श्रीफल लेना है, 1.25 मीटर पीला कपड़ा लेना है। आपको क्या करना है? एक श्रीफल लेना है, 1.25 मीटर पीला कपड़ा लेना है, 5 स्वीट लेनी है, लिखो। एक श्रीफल लिया, 1.25 मीटर कपड़ा लिया, पीला कपड़ा, 5 स्वीट्स लेनी है, 2 पीस जनेऊ, 2 पीस जनेऊ। अभी ये जनेऊ कैसी होगी? जो पूरा का पूरा रोल आता है ना, जो हम पूजा शॉप से लेकर आते हैं, वो लेनी है। और फिर आपको नारायण जी के मंदिर में देनी है, फॉर बिजनेस सक्सेस। यहाँ तक क्लियर हुआ फैमिली मेंबर्स? एक बार मैं वापस से स्क्रीन दिखाऊं? ओके। एक श्रीफल, 1.25 मीटर पीला कपड़ा, 5 स्वीट्स, 2 पीस जनेऊ, ये सारी चीजें आपको नारायण जी के मंदिर में देनी है। ओके, थर्सडे को करना है। महीने के आप किसी भी थर्सडे कर सकते हो, और ऐसा कंपलसरी नहीं कि एवरी थर्सडे करना है या फिर मंथली थर्सडे। आपको लग रहा है कि इस बार का मेरा जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं डाउनफॉल में जा रहा है, कहीं ना कहीं जो मेरी बढ़ोतरी होनी चाहिए, जो क्लाइंट आने चाहिए, वो नहीं आ रहे, तब आप ये रिचुअल परफॉर्म करना, राइट। ओके, प्लीज बताइए। सोनिया जी, आपका क्वेश्चंस मैं नहीं समझी, प्लीज आप क्लास के बाद में पूछिएगा। जितने भी लोगों के जो भी क्वेश्चंस है ना, क्लास के बाद में कवर अप करके जाऊंगी, सो डोंट टू वरी। ओके, चलो अभी आगे कौन सी रेमेडी सीखनी है? चैट में लिखिए, बहुत सारी। चलो आगे बढ़ते हैं। हेल्थ की।
हेल्थ के लिए एक रेमेडीज करते हैं। आपको क्या करना है, शिवलिंग पर घी अर्पण करना है। वीजा के लिए, चिल्ड्रन हैप्पीनेस के लिए, शादी के लिए हम सीखते हैं, रुको। आपको क्या करना है, हेल्थ के लिए जो भी पेशेंट है अगर वो नहीं जा सकता तो उसके हाथों से घी टच करवाइए और फिर शिव मंदिर में दे दीजिए, और थोड़ा सा जो घी है वो शिव जी पर अर्पण करवाइए। आपको लग रहा है ना मैम इतनी छोटी सी रेमेडीज इफेक्टिव? क्या होगा, चलो मुझे कोई बता सकता है इससे क्या होगा? व्हाई दिस रेमेडीज? स्क्रीन दिखाइए मैम, स्क्रीन दिखाइए हमें। आपकी स्क्रीन ही हमें बहुत अच्छी लगती है। कौन बता सकता है कि इससे क्या होगा? ज्योति मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। चंद्रमा के लिए करते हैं क्या इसे? यस। आपको क्या करना है, घी, गाय के घी का डिब्बा लेकर जाना है। जो भी पेशेंट है उनके हाथों से हाथ लगवाने, या तो वो खुद जा सके तो भी बहुत अच्छा है, और थोड़ा सा घी शिवलिंग पर चढ़ाना, बाकी का डिब्बा ब्राह्मण को या पुजारी को दे देना है। इससे क्या होगा पता है, जैसे जैसे वो घी यूज होगा, घी कहाँ पर शिव मंदिर में होता है, कौन बता सकता है? जब भी आरती करते हैं, राइट? तो इससे क्या होगा, जैसे जैसे आरती होगी, अग्नि प्रज्वलित होगी, उस पेशेंट की जो भी हेल्थ इश्यूज है वो कवर अप होना शुरू होंगे। करेक्ट? एक और प्यारे से रेमेडी सीखते हैं हेल्थ इश्यूज के लिए। आपको शुक्ल पक्ष के मंडे को एक वाइट रुमाल में मिश्री बांधनी है, चांदी का चकोर टुकड़ा बहते हुए पानी में डाल देना है, और ऐसा सिर्फ 3 मंडे करना है। मैम घी कितना, जो आपका मन करे, छोटी डिब्बी भी आती है, बड़ा भी आता है, जो आपका मन करे, जो आप अफोर्ड कर सको करो। ठीक है? 3 मंडे फॉर हेल्थ इंप्रूवमेंट की रेमेडीज है। शुक्ल पक्ष के मंडे को आपको शुरू करनी है। ओके, आपको क्या करना है, एक व्हाइट कलर की रुमाल में मिश्री और चांदी का चकोर टुकड़ा बहते हुए पानी में डाल देना है, और शिवलिंग पर चावल के आटे का दीपक, सॉरी, शिवलिंग के पास जाना है, और जो हम आटे का दीपक बनाते हैं ना, वो, उससे आपको दिया जलाना है और उसमें घी मिलाकर शिवलिंग के पास में रखना है। ओके? फॉर मैरिज, लास्ट टाइम हमने जो वॉलपेपर शेयर किया था, जब भी हम वेबिनार्स में आपको वॉलपेपर शेयर करते हैं, उसमें 2 लोगों के रिप्लाईज आए थे, 3 लोगों के रिप्लाई आए थे। एक जिनको डिसीजन नहीं ले पा रहे थे उनको डिसीजन का मिला था, सेकंड जिसकी शादी नहीं हो रही थी उनका रोका तय हुआ था, और थर्ड जिनका एक कुछ मनी अटका हुआ था, किसी से आने वाला था। तो जब हमने मनी का जो वॉलपेपर शेयर किया था उनको उससे बेनिफिट हुआ था। सो वॉलपेपर के अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं, राइट? सो आज हम सीखेंगे शादी के लिए। आपको क्या करना है, अगर किसी की शादी नहीं हो रही तो स्पेशली हम जो वॉलपेपर होता है वो तो हम शेयर करते ही है, बट ऐसा आपको वॉलपेपर लगाना है जिसकी भी शादी नहीं हो रही है। फिर आपको शुक्ल पक्ष के थर्सडे को लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर जाना है, और साथ में 2 इलायची, 5 टाइप्स ऑफ स्वीट्स ट्राई करो। वो जो स्वीट रहेगी वो येलो कलर, यानी कि जो मोतीचूर के लड्डू होते हैं ऑरेंज कलर की,
येलो कलर की या व्हाइट कलर की, तीन के सिवा और कोई ना हो। 5 मिक्स स्वीट्स ले लीजिए और फिर एक घी का दीपक जलाइए और अपनी पूरी मंशा बोलकर आ जाइए। ओके, मनी वापस नहीं रहा उसकी रेमेडीज मैं बताऊंगी। ओके, यहां तक सबको क्लियर हुआ? राइट? और भी सीखे या आज के लिए इतना काफी है? सीखना है मैम। मैम मैम और और कुछ और और चाहिए सीखना सीखना मैम वो और सिखाओ सीखना आप मैम, जो बहुत सीखना मनी है, तक बोलते हैं मैडम, तक ओके, होती है चलो तो आज ना बहुत सारी रेमेडी आने सीखते हैं। वाली। मैम ये जो हेल्थ वाली आपने जो 3 रेमेडी लिखा, ये 3 अलग अलग है? मैम तीन में से जो कन्वीनियंट हो ना वो कीजिए। यामिनी मैम वेलकम। थैंक यू मैम। जय माता दी सभी को, राधे राधे। राधे 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 मैम। राधे 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 मैम। राधे। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे। चलो आगे और रेमेडी चलिए, सीखते ईशा हैं। मैम ने बहुत बहुत सारी रेमेडीज सिखा दी है ईशा मैम ने। चलिए थोड़ी सी रेमेडीज और सीखें, क्या एक बोलते हो? डेप्थ को लेकर सीखते हैं, बहुत सारे लोगों का मैसेज था ना। एक रेमेडीज तो हनुमान जी की ही हम करेंगे ही, बट एक और रेमेडीज भी सीखते हैं। हाँ चलिए, अगर देखिए आज के टाइम में ना बहुत समस्या हो गई है कि कर्जा बहुत ज्यादा हो जाता है ना, और हम उतार नहीं पाते। देखो कर्जा दो तीन तरह से हो सकता है। अगर आपने लोन लिया हुआ है तो वो भी एक तरह से आपके ऊपर कर्जा ही है, और उसको लेकर आपके दिमाग में बहुत टेंशन होती है कि कब तक हमारा लोन उतरेगा, कब तक हमारा लोन उतरेगा। वैसे तो देखो टाइम के अकॉर्डिंग ही उतरेगा, ऐसा तो नहीं है कि टाइम से पहले, बट वो जो दिमाग की टेंशन है उसको भी खत्म किया जाएगा। या फिर आपने बहुत पैसा उधार ले रखा है और वो नहीं उतार पा रहे हो किसी भी कारणवश, तो देखिए उधार कब नहीं उतार पाते, कोई बताएगा कि कब हमारे ऊपर कर्जा हो जाता है? जब हम किसी का पैसा नहीं दे पाते या फिर हमारी अर्निंग उतनी नहीं होती। भाई कर्जा कब होता है? जब हमारी अर्निंग उतनी नहीं होती, तभी तो हमारे ऊपर ज्यादा कर्जा हो जाता है कि हम उतार नहीं पा रहे हैं टाइम से। तो मोस्टली जो ये रेमेडी है ना डेब्ट की, ये आपके अर्निंग के सोर्सेज भी बनाएगी। आपका कर्जा तो उतारेगी ही उतारेगी, बट आपके अर्निंग के सोर्सेज भी बनाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए हमने ये रेमेडी जो करनी है वो बुधवार के दिन करनी है। क्यों? क्योंकि गणेश जी जो है वो हमारे ऋण हरता है, हमारे जो कर्जे को उतारते हैं वो गणेश जी उतारते हैं, इसीलिए हमें जो रेमेडी करनी है वो वेडनेसडे के दिन करनी है। अब हमें क्या करना है, पूरा प्रोसेस है इसका, तो आप स्टेप बाय स्टेप लिखते रहिए कि आपको क्या करना होगा। वेडनेसडे के दिन आपने 5 गुलाब लेने हैं, और देखिए गुलाब ऐसे ध्यान रखना सूखे हुए नहीं होने चाहिए, और उसकी जो पंखड़ियां हो ना वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, आपको ऐसा ना लगे कि वो इधर उधर से टूटी हुई है, बिल्कुल ताजी। और 5 गुलाब आपने लेने हैं, और आपने लेना है 1.25 मीटर कपड़ा, सफेद कपड़ा लेना है, 1.25 मीटर लेना है। नहा धो के आपने पूजा में बैठ जाना है। अब वो जो 1.25 मीटर कपड़ा है उसके ऊपर आपने 5 गुलाब रख लिए, ठीक है। सामने आपने गणेश जी की मूर्ति रख ली, और उसके बाद आपने सबसे पहले देखो रेमेडी करने से पहले आपको गणेश जी से प्रार्थना करनी पड़ेगी। भाई जब तक आप उनको मनाओगे नहीं तब तक आपकी विनती कैसे सुनेंगे वो? हमारे सबसे विघ्न पहले आप हरता उनको है। मनाओगे ना। यस, हमारे सारे विघ्न तो वही हरते हैं ना, तो सबसे पहले उनको मनाना पड़ेगा। और वैसे भी गणेश जी को तो हम हर काम से पहले याद करते हैं, है ना। तो सारी मुश्किलें वो हल करते हैं, हमारे सारे काम वो बनाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक गणेश जी का मंत्र होता है, ऋण हरता गणेश स्रोत है ना, वो आप गूगल करोगे आपको इजीली मिल जाएगा, आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, जहां भी ढूंढना चाहो आपको आराम से मिल जाएगा। आपने उसका पाठ करना है। 1.25 मीटर कपड़ा आपने लिया, उसके ऊपर आपने 5 गुलाब रखे, गणेश जी की मूर्ति सामने होगी, आपने दिया भी जलाना है, आपने धूप भी जलानी है, और उसके बाद आपने गणेश ऋण हरता स्रोत का पाठ करना है। ठीक है, इतना प्रोसेस आपने किया। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, अब एक एक गुलाब लेना है, एक कोने पर बांध देना है, ठीक है, उसको अच्छे से बांध देना। दूसरा गुलाब लिया, दूसरे कोने पर बांध दिया। तीसरा गुलाब लिया, तीसरे कोने पर बांध दिया। ठीक है, अब चौथा गुलाब लिया,
चौथे कोने पर बांध दिया। अब बचेगा हमारा एक गुलाब, वो आपने मिडिल में बांधना है। और बांधोगे कैसे? उसको अच्छे से लपेट देना, ठीक है। अब ये मत सोचना कि भाई फूल को बांधेंगे तो वो हो जाएगा, कोई बात नहीं, उसको बांध देना है, ठीक है। अब ये सारा प्रोसेस करना है और आपने गणेश जी से विनती करनी है कि गणेश जी हमारा जितना भी कर्जा है वो जल्दी से जल्दी उतर जाए, ठीक है। इतना यहां तक समझ में आया कैसे कैसे क्लियर सभी प्रोसेस को? करना है? नॉट अंडरस्टैंड? वापस एक बार रिपीट करें? यस। वापस एक बार रिपीट करते हैं, तब तक आपको YouTube का लिंक शेयर किया है। अगर आपका कोई भी वेबिनार छूट जाता है, अगर आप देखना चाहते हो, तो फटाफट से YouTube की चैनल को हमारी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगर आपका कोई भी वेबिनार मिस हो जाता है तो आपको टाइमली वो मिल सके। राइट? वापस एक बार देखते हैं। आपको देखिए बुधवार को बेस्ट। 5 गुलाब लेना है, 1.25 मीटर हाँ। वाइट कपड़ा लेना है, गणेश जी की मूर्ति के सामने रखकर आपको पूजा करनी है। पर उससे पहले आपको क्या परफॉर्म करना है? 4 कोनों पर गुलाब बांध देना है। अगर गुलाब आप नहीं बांध सकते तो आप उसे बीच में भी रख सकते हो, बट ट्राई करो कि आप गुलाब को 4 कोनों पर बांध लो, ठीक है। उसकी डंडी होगी तो उससे हम बांध सकते हैं, राइट? कितने वेडनेसडे करना है? एटलीस्ट आप ट्राई करो 11 वेडनेसडे करने की, जब तक आपका ऋण उतर नहीं जाता, राइट? ठीक है। अब ये जो आपने बांधा है ना, आपको देखो ये सारा प्रोसेस आपने किया, उसके बाद पूरे दिन वो वहीं रखा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या होगा? थर्सडे होगा, आपने जाना है। बट देखो ये जो रेमेडी होगी इसको आपने बहते पानी में ही करना पड़ेगा। कोशिश करना, अगर बहता पानी नहीं मिलता है तो फिर हम कोई और ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। बट कोशिश करना कि उससे अगले दिन आपने नहा धो के पूजा करनी है, भगवान के गणेश जी के आगे हाथ जोड़ने हैं और उनको बोलना है कि मेरी जो प्रार्थना है इसे जल्दी से जल्दी सुन लो, और उसको ले जाना है और अपने बहते पानी में प्रवाहित कर देना है। बस इतना अभी छोटा सा काम करना है आपने। आपको ये क्वेश्चन होगा कि मैम, जब हम नेक्स्ट डे मंदिर जाएंगे तो वो क्या कपड़ा गणेश जी के पास रहेगा या कोई उठाकर लेकर जाएगा? तो आप पुजारी को दक्षिणा दे सकते हो कि गुरुजी कल हम आएंगे और ये रुमाल लेकर जाएंगे, मीनवाइल एक दिन के लिए यहाँ पर रखे। तो वो आपकी जो भी मंशा है वो समझते हैं कि ऐसे रिचुअल्स रहते हैं, तो वो नहीं उठाते वहां से। और आप उनको 101 रुपए, 51 रुपए देकर आइए। राइट? क्लियर यहां तक? घर के मंदिर में कर सकते हो, बट ट्राई करो बाहर के मंदिर में, जहां पर गणपति की प्राण प्रतिष्ठा है, वहां पर जाकर करने की। करेक्ट? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अल्कोहल एडिक्शन। अल्कोहल को लेके बहुत, खास करके फीमेल्स बहुत परेशान है। तो फीमेल्स के लिए थोड़ा सा हल निकल के आएगा कि क्या कर सकते हैं। देखिए अगर आप अपने हस्बैंड के लिए या किसी के लिए भी रिचुअल्स करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। यस मैम। यस, एक 1.25 मीटर कपड़े में वाइट कपड़ा फाड़ के उसके 4 कोनों में गुलाब बांधना है। आईफोन जी का ये क्वेश्चन है। 1 से 1.25 मीटर नहीं, की। नया कपड़ा लेके आना है, ऐसा नहीं करना है। 1.25 मीटर कपड़ा आप लेने जाओगे तो मिल जाएगा आराम से। ओके, पर उसे फाड़ना क्यों है फिर? 1.25 मीटर कपड़ा क्यों फाड़ना है? आपने पूरा ही प्रवाहित करना है, वो उसको नहीं बचा के रखना है। यस। ओके, मनी बैक के लिए बता दो, मैं बताती हूँ, रुको। बहुत सारी रेमेडीज हैं, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। 4 साइड पर कैसे बांधेंगे? 4 साइड में ना, एक साइड जो डंडी रहती है गुलाब की, अब जब भी वो 4 गुलाब लाओ ना, तो डंडी वाला लेकर आओ। और डंडी को आपको क्या करना है, हम जैसे बांधते हैं ना वो वैसे आपको बांधना है। अगर आपको कुछ नहीं रास्ता समझ में आ रहा, नहीं मिल रहा है, तो हमारी रबर बैंड रहती है, पता
है ना, जिससे हम मनी को भी बांधते हैं, जो हमें बैंक से मिलती है, राइट। रबर बैंड रहता है ना, वो रबर बैंड से बांध लो, सिंपल वे। क्लियर? अभी हो जाएगा। कलावा लपेट सकते हो, कलावे से लगा सकते हो आराम हाँ, से, कलावा मौली बांध से के, और भी उसमें कर आप गांठ सकते हो, लगा सकते हो। मौली से बांध सकते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ओके, एडिक्शन रिमूवल। एडिक्शन रिमूवल के लिए आप लोग क्या कर सकते हो? देखिए, अगर आपको खुद के लिए करना है, खुद के लिए भी कर सकते हो। आपको किसी पर्सन के लिए करना है, उस पर्सन के लिए भी कर सकते हो। लेकिन ये कब किया जाएगा? शुक्ल पक्ष के पहले सैटरडे को। जब भी आपके शुक्ल पक्ष में पहला सैटरडे पड़ता है, तो आपने क्या करना है, 11 हल्दी की गांठ लेनी है। हल्दी की गांठें देखी होंगी सभी ने, हल्दी की गांठ लेनी है, 11 लेनी है, ठीक है। और उसमें जो है आपने मौली बांधनी है। लेकिन मौली हमेशा, देखिए ये शायद आपने एकलव्य पे बहुत बार सुना भी होगा कि जब भी आप किसी चीज को निकालते हो, तो उसके लिए आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होता है ना। ये रेमेडीज, ये चीज आपको कई बार बताई गई होगी कि जब आप किसी चीज को अंदर लेते हो, मतलब पॉजिटिविटी जब अंदर लेते हो, तो कोई भी चीज जब रिचुअल करते हो, बांधते हो, तो उसको क्लॉकवाइज घुमाते हो। और जब भी किसी चीज को बाहर निकालना होता है, उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होता है, ताकि अभी वो किसी सारी को अगर चीजें बाहर आ जाए। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नहीं पता, तो मैं आपको 1 मिनट में समझा देती हूँ। क्लॉक कैसे घूमती है? ऐसे घूमती है। घड़ी कैसे घूमती है? ऐसे घूमती है, 1 2 3 4 ऐसे घूमती है। दैट्स कॉल्ड टू क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है। जब आप ऐसे करते हो तो क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। यहां तक सबको क्लियर हुआ? ओके। अभी एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। फैमिली मेंबर्स, हाउ द जोश, और भी रेमेडीज हो जाए? Yes, ma'am. मैम Yes, एडिक्शन, ma'am. यस, अभी के लिए हम बताएंगे। गुड यस बॉडी मैम, कंसंट्रेशन यस के लिए यस, मैम। एकदम बढ़िया। मुझे बहुत बस सारे। यही देखना था, आप थैंक लोग यू, जाग रहे हो थैंक ना? यू। बहुत बहुत यस अच्छा, थैंक यू यस, मैम। सब जाग रहे थैंक हैं, यू। सब जाग रहे हैं। सब एक्टिव है। ओके, चलो। जोश इज वेरी हाई नाउ, और भी हम जोश में रेमेडीज देते हैं। ओके। हैंकी वाली रेमेडीज को लेकर, गुलाब वाली रेमेडीज को लेकर अभी भी कंफ्यूजन है, लास्ट में हम क्लियर कर देते हैं। ओके। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? पहले सैटरडे को आपने 11 हल्दी की गांठ लेनी है, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज आपने 7 टाइम्स उस पर मौली लपेट देनी है, ठीक है। और मौली लपेटते समय आपको क्या बोलना है भाई? जब तक आप कुछ बोलोगे नहीं, तब तक आपकी विश कैसे पूरी होगी? जब तक बच्चा मम्मी को नहीं बोलता, फिर भी मम्मी तो समझ जाती है, बच्चे के बिना बोले भी समझ जाती है कि भूख लग रही है, बट भगवान को फिर भी एक बार बताना तो पड़ेगा कि हमें ये चाहिए। करेक्ट। ऐसे तो इच्छाएं बहुत सारी होती है, तो भगवान जी सारी थोड़ी ना दे देंगे कि चलो ठीक है तथास्तु सारी चीजें आपकी पूरी हो जाए, है ना। वो भी तो आपकी परीक्षा लेते हैं ना कि आपको क्या चाहिए मन से। तो क्या करना है, आपको अपनी विश बोलनी है कि ये जो एडिक्शन है, ये हमारा छूट जाए। अपने लिए बोलना है तो अपने लिए भी बोल सकते हो, किसी और के लिए करना है तो उनका नाम लेके बोलना है कि ये जो पर्सन है, ये इसकी वजह से इतना परेशान है, तो ये जो एडिक्शन है इसे छूट जाए, ठीक है। इसके बाद आपका प्रोसेस हो जाएगा और उसमें गांठ लगा देनी है, ठीक है। ये जरूर करना, चाहे आप रोल करके कैसी भी गांठ लगाओ। गांठ लगाने से क्या होता है, नॉट बांधने से क्या होता है, आपने वहां पे लॉक कर दिया ना, जो आपने बोला वो वहां पे लॉक हो गया, और जब वो जाएगा तो इसका मतलब वो आपकी विश लॉक होके जाएगी, वो खुलेगी नहीं, वो आपकी विश कंप्लीट ही होगी, ठीक है। तो ये हमेशा करना। आपने 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाओगे, और उसके बाद एक छोटी सी नॉट जैसे भी बांध सकोगे वैसे बांध देना, ठीक है। अब 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज ही उनके सर से घुमाना भी है, और सर से घुमाते समय भी यही चीज बोलनी है बार बार कि ये जो एडिक्शन है ये छूट जाए, जल्दी से जल्दी छूट जाए, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको बहते पानी में प्रवाहित कर देना। और एक दूसरी चीज के, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि किस टाइम पर करना है। अभी मुझे यहाँ पर कौन बताएगा कि किसी भी चीज के नेगेटिविटी को हमें रिमूव करना होता है, तो वो डे कौन सा रहता है? सारिका मैम। नाइट में रहता है सैटरडे, या नहीं तो मंडे को करते हैं, सॉरी ट्यूसडे को करते हैं।
हाँ, करेक्ट, यस। राइट। ओके, सैटरडे या ट्यूसडे को करते हैं। और होरा भी हम सीखेंगे कि किस टाइम पर करने से उसका हमें इफेक्ट मिलता है, राइट। चलो, ऐसी ही बहुत सारे रेमेडीज की क्लास हम इस बार आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें एक बार कंटेंट यामिनी मैम दिखा देते हैं। यामिनी मैम, यस मैम। आप लोगों के लिए वैदिक रेमेडीज की क्लास लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको मैरिज रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, वेल्थ रिलेटेड, प्रमोशन रिलेटेड, करियर, फॉरेन सेटलमेंट, नजर दोष, पितृ दोष, वास्तु दोष, इविल आई, बिजनेस, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, डेप्थ, डिजीज, रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी, कंसीविंग, किड्स, आप जो प्रॉब्लम बोलोगे सबकी रेमेडीज, कोर्ट केस, डिजीज, या फिर किसी भी टाइप की जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, 100+ वैदिक रेमेडीज की क्लास सुपर डुपर बोनसेस के साथ आप लोगों के लिए। इट्स अ बर्थडे मंथ, सो आप लोगों के लिए डिजाइन है 7 बोनस। कितने? 100+ रेमेडीज और 7 बोनस, जिसमें फर्स्ट बोनस है कि इस क्लास के साथ आपको रुद्राक्ष की क्लास की रिकॉर्डिंग टोटली फ्री मिलेगी। सेकंड है 1 to 9 प्लैनेट की रेमेडीज की पीडीएफ, जिसमें सारे टाइप्स की प्लैनेट की रेमेडीज होगी, वो भी आपको फ्री मिलेगी। जिसमें आपको बिजनेस ग्रोथ की 33 रेमेडीज की पीडीएफ भी फ्री मिलेगी। फोर्थ है वास्तु की ई बुक सॉल्यूशंस आपको फ्री मिलेगी। फिफ्थ है फाइनेंशियल क्रिस्टल ब्रेसलेट, 40% ऑफ पे मिलेगा जो भी हमारे स्टूडेंट रहेंगे। 5 मुखी रुद्राक्ष आपको टोटली फ्री मिलेगा। और हनुमान जी की जन्मोत्सव की एकदम शॉर्ट रेमेडीज, जो कि आपने पहले किसी भी जगह पर नहीं सुनी होगी शायद से, वो रेमेडीज भी आपको स्टार्टिंग में ही फ्री मिलेगी, क्योंकि कल से हमारी क्लास है और परसों है हमारा हनुमान जी का जन्मोत्सव, राइट। और इसके साथ साथ आपको पीडीएफ, रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप ग्रुप, सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें तो रहेगी ही रहेगी, राइट। क्लियर? देखो, क्लास शुरू होने से पहले ही मैंने बताया कि ये इस बार परसों जो है वो जन्म हनुमान जी की जयंती नहीं, हनुमान जयंती नहीं है, वो है हनुमान जन्मोत्सव, राइट। एक सेकेंड, एक आपको चौपाई भी बताती हूँ और रेमेडीज भी। देखो, पहली चीज के आप किसी भी तरह का ऐसा कोई उपाय करो जो किसी पर्सन के लिए हो, मेक श्योर ऐसी कोई इंटेंशन आपकी नहीं होनी चाहिए जिसमें उस पर्सन को हार्म हो, हर्ट हो, हानि हो। आपको हनुमान जी को ही प्रेयर करनी है कि उसने जो भी किए हैं उनके कर्मा, हम चाहते हैं कि कैसे भी करके जो हमारी सिचुएशन से है उससे हम बाहर आ जाएं। तो आपको क्या करना है? आपको एक लाल कलर का 1.25 मीटर का कपड़ा लेना है। रेड कलर का 1.25 मीटर का कपड़ा लेना है। 200 ग्राम अक्षत लेना है। 350 ग्राम उड़द की ब्लैक दाल लेनी है। ऑरेंज कलर का सिंदूर लेना है। सिंदूर की डिब्बी ले सकते हो, पाउच ले सकते हो। और 5 कॉइन्स लेने हैं।
उस पर्सन का नाम आपको एक पेज पर ब्लैक कलर की पेन या ब्लैक कलर की काजल से लिखना है। ओके। और फिर आपको हनुमान जी के मंदिर ये चीजें लेकर जाना है। ये सारी चीजें वहां पर अर्पण करनी है। और अर्पण करते वक्त आपको क्या करना है, दो में से एक माला लेकर जानी है। या आप लौंग की माला बनाकर लेकर जाइए, फूल वाली लौंग लेनी है, उससे मौली से, रेड कलर की मौली से बांध देनी है। अभी आप जिस मंदिर जा रहे हैं उनकी मूर्ति हनुमान जी की आपको पता होगी छोटी है या बड़ी, उस साइज के आप 21, 51, 101 लौंग की माला बनाकर लेकर जा सकते हो। अगर वो पॉसिबल नहीं, आप पान की माला बनाकर लेकर जा सकते हो। वो भी माला बनाना आपसे पॉसिबल नहीं तो एक पत्ते पे सिंदूर से राम नाम लिखकर आपको लेकर जाना है। क्लियर फैमिली मेंबर्स? ठीक है। और फिर आपको एक मीठा पान हनुमान जी के मंदिर में दे देना है। और ये कहते हुए अभी आप बीड़ा संभालो इसका। ओके। और आपको चौपाई कौन सी करनी है? सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। ये आपको चौपाई करनी है। बट मेक श्योर आपको सिर्फ प्रेयर करनी है कि उसका माइंड, उसका मन परिवर्तित हो और अच्छे से आपके पैसे लौटा दे, या फिर कैसे भी करके आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। बट हम कोई ऐसी रेमेडीज नहीं करेंगे जिससे किसी भी पर्सन को प्रॉब्लम हो। जो मैंने रेमेडीज बताई वो सिर्फ वैदिक रेमेडीज, सिर्फ ब्लेसिंग्स की थी। यहाँ पर कोई भी तरह का तांत्रिक उपाय नहीं मैंने बताया है। क्लियर हुआ? ऐसा करने से क्या होगा, उसका मन परिवर्तित होगा, उसे कहीं ना कहीं से मनी मिलने शुरू होंगे ताकि वो आपके लौटा सके। या तो हनुमान जी ही ऐसा कोई रास्ता दिखाएंगे जहां से आपकी जो अमाउंट गई है वो वापस आ जाए। राइट। और उसके साथ साथ आप एक वॉलपेपर सेट कर सकते हो, जैसे कि हम हर बार आपके साथ शेयर करते हैं कि अगर आप हमें एक अच्छा सा गूगल रिव्यू रेटिंग देते हो तो आपको इस बार जो है वो वॉलपेपर शेयर होगा। बट आपको क्या करना है, वॉलपेपर में स्क्रीनशॉट जब भी आप मुझे शेयर करोगे रिव्यू का, उसमें आपको लिखना है मेल या फीमेल। क्योंकि दो डिफरेंट टाइप के वॉलपेपर है जिसके लिए आपको आपको क्या करना है, गूगल का मैं आपको लिंक शेयर किया है, वहां पर जाइए। आज की आपको क्लास कैसी लगी, हमारा समझाने का तरीका कैसा लगा, हमारा प्लेटफॉर्म आपको कैसा लगा, रिव्यू शेयर कीजिए। और फिर वो रिव्यू हमारे साथ शेयर कीजिए। हम आपको शेयर करेंगे एक ब्यूटीफुल वॉलपेपर। बट आप मेल हो या फीमेल हो मुझे जरूर से लिखकर बताइए। एयरलाइंस का नाम, सर जी जो भी प्रॉब्लम है ना आप लिख कर दे दीजिए, और पान का बीड़ा जरूर से रखिए। हनुमान जी आपके काम का बीड़ा उठाएंगे। और जिस दिन आपकी विश कंप्लीट हो, मेक श्योर जिस दिन आपकी विश कंप्लीट हो उस दिन हनुमान जी के मंदिर में आपको प्रसाद बांटना है। गुड़ या चना या केला या पान, मीठा पान। ओके। ओके सो फैमिली मेंबर्स, फर्स्ट टाइम इतने सारे बोनसेस आपको एक साथ मिल रहे हैं। और हमारी क्लास शुरू हो रही है कल से। शाम की क्लास रहेगी, बहुत अमेजिंग क्लास होने वाली है क्योंकि अप टू 100 रेमेडीज आपको एक ही जगह पर सीखने वाले हैं। मैम प्लीज डेट्स। आईफोन जी आप हैंड रेज कीजिए, आपका क्या क्वेश्चन है? मैम उस पेपर का क्या करना है? वो पेपर आपको काली जो सही से आपने लिखा ना वो वहीं पर मंदिर में छोड़ दीजिए। ओके।
डेट्स दूसरी चाहिए, डेट कौन सी दूसरी चाहिए आईफोन जी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप हैंड रेस कीजिए। क्लास की फीस है 1599। प्रोग्राम की डेट है कल से 11, 12, 13, 14। क्लास शुरू हो रही है कल से। राइट, एक बार मैं शेयर कर देती हूँ। क्लास शुरू हो रही है 11, 12, 13, 14, 4 डेज की क्लास रहेगी। डेट अगर सूट नहीं हो रही तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। क्या क्या सीखेंगे उसमें, ऑल टाइप्स ऑफ रेमेडीज। ठीक है, ओके फैमिली मेंबर्स, एनीथिंग एल्स? जितने भी लोग रिव्यू शेयर करते हैं प्लीज मेक श्योर आप हमारे साथ जरूर से स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा। आपको ब्यूटीफुल वॉलपेपर मिलेगा जो कि आपकी जो भी परेशानी है वो इस हनुमान जयंती पर शॉर्ट आउट हो, आपको उसका रास्ता मिले, उसी के रिगार्डिंग होगा। क्योंकि जो वॉलपेपर आपके साथ शेयर होगा वो हनुमान जी की ब्लेसिंग्स का होगा। राइट, अगर ऐसे ही आप बहुत सारी हमारी रेमेडीज की क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो यूट्यूब को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपका कोई भी वेबिनार मिस हुआ तो वहां पर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। प्लस आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक शेयर किया है, वहां पर आपको ऑलमोस्ट एक दिन छोड़कर एक दिन पर रील्स मिलती रहेगी जिसमें भी बहुत सारी रेमेडीज है। तो जरूर से इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दीजिए। आपको इंस्टाग्राम का लिंक शेयर कर दिया। कहाँ पर टाइप करना है? गूगल पर। आई शेयर योर लिंक फॉर गूगल रिव्यू। आपको क्लास कैसी लगी जरूर से बताइएगा, क्योंकि बिना एनर्जी एक्सचेंज के हम इतना सारा देते हैं बट एक छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज बनता है। ओके, आज की क्लास कैसी लगी जरूर से शेयर कीजिएगा। यामिनी मैम, यस मैम। आप कुछ कहना चाहेंगे फैमिली मुझे मेंबर बहुत से? यस मैम, बहुत सारे हैंड रेस मेरे को दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सबके मन में। बट सबसे पहले मैं रेमेडीज की बात करूं। अगर आपका ये डाउट है कैसी रेमेडीज होगी, किस तरह की रेमेडीज होगी, तो देखिए सारी वैदिक रेमेडीज होगी और कुछ पुराने टाइम से जो चलती आ रही है, जो मेथड जो बहुत पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं वो मेथड होंगे और बहुत एक्यूरेसी के साथ होंगे। थोड़ा मुश्किल होगा करना, ये मैं मानती हूँ। थोड़ा ये हो सकता है कि आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़े रेमेडी करने के लिए, बट ये है कि अगर आप करेंगे तो आपकी रेमेडीज 100% वर्क करेगी, क्योंकि वो बिल्कुल ऑथेंटिक है और वो बिल्कुल वैदिक रेमेडीज हैं। तो आपको भी पता है कि वैदिक चीजें कितना अच्छा काम करती हैं। बाकी अगर किसी का कोई डाउट है रेमेडीज को लेकर या किसी भी चीज को लेकर तो आप पूछ सकते हैं। पूजा मैम। हाँ जी मैम, राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। मैम मैंने ये पूछना था कि जो शिवलिंग बनाना है वो चावल का, वो किस जगह पे बनाना है? कि किसी जगह शिवलिंग में जगह होती है जैसे? जहां पर शिव जी का मंदिर है वहां पर हम साइड पर बैठते हैं ना, वहां पर एक छोटा सा आप शिवलिंग बनाइए और थोड़े से चावल वहां पर दे दीजिए और थोड़े से आप जो भी नीडी पर्सन है उनमें बांट दीजिए। नहीं मैम, जो शिवलिंग बनाना है हम किसी प्लेट में चावल की ढेरी लगा के बना के वहीं पे छोड़ते हैं? प्लेट अगर आप लेते हो तो वो प्लास्टिक की ना हो और बड़ी हो, वो मेक श्योर। ओके मैम। और मैम ठीक ये है, जो आपने बोला रुद्राक्ष वाला है, इसमें ये बताया जाएगा कि कौन से नंबर वाले पर्सन को कौन सा रुद्राक्ष वियर करवाना है? यस यस, वो पूरी रिकॉर्डिंग क्लास आप लोगों के लिए फ्री है। ठीक है मैम, ओके। राधे ठीक राधे। है, थैंक यू। राधे राधे। मैम कृपा राधे मैम। राधे। मैम वो राधे राधे मैम। रुद्राक्ष का रिकॉर्डिंग मिलेगा, पीडीएफ जैसा कुछ नहीं मिलेगा? नहीं मैम, उसमें आपको खुद से ही बनानी होगी, वो बहुत मतलब डिटेल में है। अच्छा, और वो रिकॉर्डिंग मीन्स लाइफ टाइम रहेगी या 6 to 8 month? 6 मंथ। ओके, ठीक है। ओके। थैंक यू। दीपिका मैम। रूपा मैम। जय श्री कृष्ण मैम।
जय श्री कृष्ण मैम मैम। मैंने जय श्री। पहले से रिव्यू ना किया हुआ है उस पे, तो वो दोबारा रिव्यू ले नहीं रहा मेरा। ठीक है मैम, आपके पास और कोई फैमिली पर्सन हो उनसे एक बार कर दीजिए, तो मैं स्क्रीनशॉट पे आपको शेयर कर देती हूँ। अच्छा, अब जैसे मैम आपकी आवाज चली गई। मैं ये कह रही हूँ, मेरे हस्बैंड का भी पैसा फंसा हुआ है और मेरा भी फंसा हुआ है तो तो मैं आपने कहा दोनों ना ये शेयर करती हूँ, मेल, मेल फीमेल दोनों का शेयर करवाती हूँ टीम से। ठीक है, तो मैं, आप ग्रुप में भी रिव्यू का शेयर करेंगे मैम, तो मैं हस्बैंड के फोन से रिव्यू करा देती हूँ। ठीक है, शेयर करती हूँ। जी, ठीक है, थैंक थैंक यू यू। मैम। मैम। मोहिनी मैम। हाँ मैम, आपने वो जो बोला है ना कि वो जो कागज पे लिखना है, यस। तो वो क्या लिखना है ब्लैक पेन से कागज पे? जिस पर्सन ने आपका मनी लिया है उसका नाम। कितनी बार? एक ही बार। एक ही बार लिखना? जी। तो ये मैम सैटरडे को कर रहा हूँ? यस, हनुमान जयंती जन्मोत्सव के दिन ही करना है। उस दिन करना है ना? बाकी मैं क्लास की फीस पे कर रही हूँ मैम, क्योंकि ठीक मेरे है को तो आपकी मैम, क्लासेस अटेंड ही करनी होती है थैंक यू सो मच। मैम आप पहले भी हमारी क्लास अटेंड की हो, आपका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? हाँ बिल्कुल करवा दूँ, मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हो आप। थैंक यू। आपकी ये समझाने का ढंग इतना अच्छा है ना कि एकदम ऐसे लगता है कि बिल्कुल सही है ये, एक विश्वास आता है पूरा आपकी थैंक यू। बात में ना। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ओके। दीपिका मैम। वॉइस नहीं आ रही सारिका है। मैम। हेलो। राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम, कैसे हो आप? हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ मैम, आप बताइए। मुझे कोई मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट मेरे को तो आपको ग्रेटिट्यूड देना है, थैंक्स बोलना है। मैम सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई नहीं दे रहा है, एक मिनट। सारिका मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे का राधे। जो सिखाते हो, जो समझ में आता है, जो रेमेडी देते हो ना, बहुत बहुत अमेजिंग होती है। मैं मेरे क्लाइंट्स को भी वही प्रोवाइड करती हूँ, तो उनको भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है। मतलब क्या बहुत बात मस्त है। एक्सपीरियंस है। मैंने आपको अभी रिव्यू भी, मुझे पता नहीं था कि आपको गूगल के भी है, तो अभी मैंने उधर रिव्यू भी डाला, उसका स्क्रीनशॉट मैंने आपको शेयर किया है। और सेकंड में मुझे पूछना था, जो हनुमान जयंती का आपने बोला है, वो किस किस प्रॉब्लम के लिए अपन कर सकते हैं? मैम जो हम एडवांस में सीखेंगे ना, हनुमान जी की जो रेमेडीज जो कल हम सीखेंगे, वो किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए आप कर सकते हो, बट जो हमने आज जो वेबिनार में सिखाया है, वो पर्टिकुलर अगर आपका मनी मतलब लक्ष्मी जी कहीं से भी स्टक हुआ है, मतलब कहीं पर आपका पैसा फंसा है, उसके लिए। ठीक है, चलेगा। थैंक यू ठीक मैम। है। राधे। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस दीपिका मैम। आवाज आ रही तुम है आज मैम? आप बहुत सुंदर लग रहे हो। थैंक यू मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम कोई क्वेश्चन नहीं था मेरा, मेरे को तो आपको मतलब ग्रेटिट्यूड करना था क्लास के लिए। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जब भी लाते हो बहुत अच्छी क्लास लाते हो, और आज की क्लास भी बहुत अच्छी थी, और मैं भी ज्वाइन करूंगी कल से। तो थैंक आपने यू। जो भी कुछ सिखाया है, मैंने बहुत कुछ सीखा, जो बहुत सारी क्लासेस ली हैं, तो उस सब चीज के लिए आपको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। हाँ, और अभी मैंने एक इनिशियल लिया है, आपने जो भी कुछ सिखाया है ना, उसके लिए अब अच्छे से, बहुत अच्छे से काम चल रहा है, क्लाइंट्स आ रहे हैं, और पता है बहुत खुश हैं, और बहुत अच्छे अच्छे ना फीडबैक्स भी मिलते हैं। वाह मैम, दैट्स ग्रेट। वही होता है ना हाँ। मैम, देखो सीखते तो बहुत सारे लोग हैं, बट इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं। हाँ, तो वही अभी ऑनलाइन भी मतलब स्टार्ट किया है, और न्यूमरोलॉजी की बहुत सारी मैम रिपोर्ट्स बनाई है। इतना अच्छा फीडबैक आता है ना सबका, बहुत अच्छा। दैट्स ग्रेट मैम, दैट्स ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। और सब कुछ, ऑल क्रेडिट गोज टू यू एंड यूनिवर्स। राधा रानी, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। सोनिया मैम।
राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। मैम पहले तो आपको ग्रेटिट्यूड दूंगी, आपने जो होली रेमेडीज में मैंने आपकी करी थी, मैंने अपने क्लाइंट को दी थी, जो आपने ब्रह्मास्त्र रेमेडी दी थी हनुमान जी की, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला दैट्स उसका। ग्रेट मैम, दैट्स ग्रेट। तो बहुत बस बढ़िया, बस मैंने आप क्या, लोगों के काम हो रहे हैं, बिगड़ी बन रही है, वो बहुत बड़ी बात होती है। मैम अभी आज आपने अल्कोहल की रेमेडी दी थी, वो सैटरडे नाइट को हमने निकाल एंटी क्लासेस, तो संडे के दिन प्रवाह करेंगे। यस, यस मैम। नेक्स्ट डे। ओके, तो ये भी क्लास में अटेंड कर रही हूँ रेमेडीज की। थैंक यू श्योर, मैम। वेलकम। थैंक थैंक यू मैम। ममता मैम। मैम आज मुझे वो मैसेज बहुत लेट पहुंचा इधर। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी मैम यूट्यूब पर, ओके मैम, क्योंकि क्योंकि मुझे बहुत आपका सारे लोगों की रिक्वेस्ट है कि रिकॉर्डिंग चाहिए, इसीलिए। हाँ, क्योंकि अभी 7 o'clock 7:10 पे मेरे पास मैसेज पहुंचे, ऑलमोस्ट सारी रेमेडीज हो चुकी थी और क्लास फिनिश पे थी। लेकिन मुझे आपका बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीजें ना मिल सुनना, जाएगी आपसे मैम, आप यू। क्यों यूट्यूब पर आएगा? एक बार देखोगे ना, मिल जाएगी। ओके ओके मैम, थैंक यू, वी आर वेरी थैंक यू। ग्रेटफुल। थैंक यू मैम। मैम वो गूगल रिव्यू तो मैंने भी लास्ट टाइम शेयर किया था अपने फ्रेंड के लिए, मतलब उसके लिए। मुझे आपने अब मैं अपने हस्बैंड से करवाऊं, क्योंकि उनका पैसा फंसा हुआ है, मेरा तो कुछ नहीं, उनका हम फंसा मुझे हुआ है। तो फिर आप वो उधर सेंड कर दोगे ना? यस। ठीक, ओके, थैंक यू थैंक मैम, यू। थैंक यू। थैंक यू। खुशबू मैम। हेलो मैम। मैम हेलो। सबसे पहले तो मुझे वैसे तो मैं आपको बाद में एक्सपीरियंस बताऊंगी, बट उससे पहले मैं ये पूछ रही थी मैम, जो ये आपने ये रिमूवल वाली बताई है, जैसे हम नाम लिखेंगे ब्लैक उससे, तो अगर ज्यादा लोग हैं, जैसे कई लोगों के पास पैसे फंसे हैं, तो सबका लिख सकते हैं एक ही साथ? यस, आप लिख सकते हो, उस दिन ठीक है। बहुत पावरफुल दिन है, तो उस दिन आप लिख सकते ठीक है। बाकी मैम मैं एक्सपीरियंस ये शेयर करना चाहूंगी सभी लोगों से, क्योंकि मैंने 6 महीने पहले रेमेडी का कोर्स लिया था आपसे, पूजा मैम और आपका। तो उसके बाद मैंने वो रेमेडी खुद भी करी है, और मैं भी एस्ट्रो सेज पे भी वर्किंग हूँ एज अ टैरो रीडर। तो मैम हो। मैं क्लाइंट्स को भी देती हूँ, और मैम मेरे पास रिपीटेड क्लाइंट्स आते हैं, और मैं रेमेडीज के बाद ही इवन मेरा सिलेक्शन हुआ था मैम। ठीक है। तो उस पे इंटरव्यू की भी एक रेमेडी थी, वो भी मैंने परफॉर्म करी थी जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, और मैं सिलेक्ट हो गई थी। ठीक है। और मैम मतलब इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं, इतनी पावरफुल रेमेडीज हैं, और सबसे बेस्ट मैम कि आप लोग ना बहुत मतलब जरूरत से ज्यादा दे देते हो। ठीक है, जितना कोर्स में भी नहीं होता, कोर्स से ज्यादा डिलीवर करते हो। एंड सेकंड कि आपका प्राइस मैम, मैंने बहुत फ्री वेबिनार लिए हैं, ठीक है, बट रेमेडी का कोर्स कभी किसी से नहीं लिया आपसे लेने के बाद, क्योंकि वो इतनी सारी रेमेडीज पहले ही इतनी सारी हो जाती हैं। लेकिन मैम आपका जो प्राइस है ना, वो मतलब उससे लोएस्ट तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है अभी तक। थैंक यू सो सीरियसली मच। बताऊं तो मैम, टैरो का भी यू मैम। कोर्स मैंने कहीं और से कर रखा है, बट आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा। और बहुत ही बेस्ट रेमेडीज होती हैं आपकी, आपका सिखाने का मतलब जो तरीका है वो भी बहुत अच्छा है मैम, बेस्ट है। तो जो भी लोग कोर्स करना चाहते हैं, मतलब ये नॉमिनल सा अमाउंट है मैम, कुछ भी नहीं है, मैं तो ये कहूंगी कि यही थैंक यू। समझ लो कि बस कंसल्टेंसी दे दी, बस इतना ही है। ठीक है मैम। सो बहुत अच्छी क्लासेस हैं, एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक ठीक यू है वेरी मैम। मच मैम, थैंक यू। अनीता मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। मैं पहली बार आज आपका कोर्स अटेंड किया है, मगर बहुत अच्छा लगा है मैम। मैं जरूर जुड़ना चाहूंगी और कल से क्लास जरूर करना चाहूंगी। मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि कल सुबह में अपॉइंटमेंट कर सकती हूँ मैम? ठीक है मैम, नो इश्यू, आप कल 5:30 बजे से पहले कर सकते हो ज्वाइन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके, ऑलमोस्ट लोगों के क्वेश्चंस कवर अप हो चुके हैं। प्लीज जिनके भी क्वेश्चंस हो चुके हैं, प्लीज हैंड्स डाउन कर दीजिए। रीचा मैम। मैम ये हनुमान जी का जो सामान है जो करना है, ये वहीं छोड़ के आ जाना है यस, सब कुछ? सब कुछ। ओके, ठीक है। एंड आई एम आल्सो ओके, जॉइनिंग। थैंक यू मैम। नमिता मैम। हेलो मैम। यस मैम जो वो मैम। हल्दी की गांठ का बताया है,
तो वो जो एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स उतारना है, फिर वो गांठ का क्या करना है? मैम बहते पानी में प्रवाहित कर देना है। नेक्स्ट डे। सुनाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट डे मैम थोड़ा सा तेज बोलिए मैम। मैम, नेक्स्ट डे उसको प्रोवाइड करना है ना? यस मैम, यस मैम। नेक्स्ट ओके डे। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। राधे राधे मैम। ओके, राधे राधे मैम। राधे ज्योति राधे। मैम। यस मैम। मैम वैसे क्लासेस तो बहुत अच्छी रहती है, मैंने भी आपका टेरो कार्ड का कोर्स किया है और कर भी रही हूँ थोड़ा, पर अभी मैं घर के आस फैमिली मेंबर्स का ही कर रही हूँ, बाहर नहीं कर पा रही क्योंकि टाइम कम मिल रहा है मुझसे। प्रैक्टिस तो है। मैम ये पूछ रही हूँ कि आपने जो ये शादी के लिए बताया लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाने का बोला है, अगर वो नहीं, वो राधा कृष्ण का मंदिर हो तो जा सकते हैं क्या? यस, जा सकते हो। और वो बच्चे ही करे कि पेरेंट्स कर सकते हैं? बच्चे से करवाओगे तो बेस्ट रहेगा। ओके मैम। मैं भी मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम फैमिली में शादी है मुझे, नहीं तो ये रेमेडी क्लास तो ज्वाइन करना था मुझे भी, क्योंकि अब थोड़ा वीकेंड मतलब वेकेशन चालू हो रहे हैं, थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं कर लूंगी। पर मैं श्योर थोड़ी मैम, वो 4 बिजी हूँ। दिन की मैं क्लास है और कोशिश रिकॉर्डिंग मिलेगा। कोशिश करूंगी, अगर नमस्ते हो मैडम। सकेगा तो फिर मैं रिकॉर्डिंग ले लूंगी। ओके। श्योर श्योर, थैंक यू। हाँ मैम नमस्ते मैडम। फर्स्ट मॉर्निंग की यस वीना रेमेडी मैम। होगी? हाँ अभी बीच बीच में सब बात कर रहे हैं। एक हेलो। मिनट रुक यस जाइए। मैम। हाँ यस यस। वीना मैम बताइए। इससे बात। हाँ अच्छा मैम, आपने पहले भी ये वैदिक रेमेडी दिया था ना, वो और इसमें बहुत डिफरेंस है क्या? पहले भी लिया था वैदिक रेमेडी, उसमें ज्वाइन किया था मैंने, यस मैम। और ये अलग है? यस मैम। इसमें थोड़ी बहुत उसमें जो वैदिक रेमेडीज है ना वो तो है, बट बाकी की जो एड ऑन भी की है, ओके। क्योंकि हनुमान जन्मोत्सव आ रहा है तो उसकी भी श्योर श्योर रेमेडीज है, जैसे कि लास्ट टाइम आपको मिली थी वैसे ही। ओके कृपा मैम। हाँ मैम, ये मॉर्निंग में कर सकते हैं हनुमान जी की रेमेडी, मनीष तक वाली? यस यस, कर सकते हो उस दिन, वो दिन बहुत ज्यादा पावरफुल दिन है तो आप कर सकते हो। और ओके आप तो मैम। क्लास में आ रहे हो ना, तो आपको बहुत बढ़िया वाली रेमेडीज यस मैम। मिलेगी मैम। लेकिन मैम मैं एक दिन नहीं रहूंगी, मैं आउट ऑफ बॉम्बे जा रिकॉर्डिंग रही मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगा, डोंट वरी। हूँ। ओके मैम। थैंक यू। आनंद सर। मैम मैं एक्चुअली 12th से ट्रैवलिंग में हूँ, मतलब शनिवार से। आपने जैसे बोला इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा, लेकिन अ, आपके मैंने क्लासेस पहले भी अटेंड किए हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप कभी कभी वीडियो ऑफ कर देते हैं, उसमें थोड़े रेमेडीज भी बोलते हैं। सर वो क्या होता है कि आप चाहो तो ग्रुप से किसी से नोट्स मांग लो, कुछ चीजें ऐसी अच्छा। होती है जो आप पब्लिकली नहीं बता सकते। ओके, और जो करेक्ट। कंटेंट में नहीं होती वही होती है, अदरवाइज कंटेंट का तो पूरा ही हम देते। और एटलीस्ट वैसी जो चीज रही थी, वो जो चीजें पॉसिबल नहीं है बताना, वो चीज रही। ठीक है, बस यही एक क्वेश्चन था, क्योंकि मैं कल से ट्रैवलिंग में हूँ, लेकिन मैंने कोर्स में एनरोल कर लिया है मैंने। थैंक यू सर। क्लास का टाइमिंग रहेगा श्वेता जी 5:30। ओके। वर्षा मैम। जय जलाराम मैम। जय जलाराम मैम। मैम मैं क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रही हूँ, तो सिर्फ मुझे एक मनी रेमेडी के बारे में ये पूछना था कि मैं सैटरडे को अवेलेबल नहीं हूँ, मेरा सर्जरी है। तो ये रेमेडी जनरल सैटरडे को भी कर सकते हैं हम लोग, ये हनुमान यस जयंती को नहीं करके? यस, कर सकते हैं। मैम क्या हुआ आपको? मेरे नोज में ऐसा मस्से जैसा कुछ नस फूल गया है, तो उसका सर्जरी है, तो मैम सांस गेट लेने वेल में सून। तकलीफ हो रही है मुझे। थैंक यू मैम। आराम कीजिए मैम। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके, सो फैमिली मेंबर्स ऑलमोस्ट कवर अप हो चुके हैं क्वेश्चन। आज की क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। कल से अमेजिंग जर्नी शुरू होने वाली है। जैसे कि आपने देखा, बहुत सारी रेमेडीज इफेक्टिव रहती है। अप टू 100 रेमेडीज आपको एक ही क्लास में मिलने वाली, जो आज से पहले कभी ऐसी नहीं मिली थी। और उसके साथ एक नहीं, दो नहीं, पूरे 7 बोनसेस मिल रहे हैं, क्योंकि ये बर्थडे मंथ चल रहा है, तो बहुत सारी ऑफर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, सो आज की क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं हम कल से। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।